नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रडार बाबा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ही ताकत मिलती है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप अरविंद केजरीवाल को अच्छी तरह समझते हैं तो विश्वास मानिए, या तो आप मूर्ख हैं या तो दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल को तोड़कर बाहर आने की जुगत में हैं। जी हां, आपने सही सुना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल की दीवार तोड़कर बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह जानते हैं कि जेल से जमानत पर बाहर निकलना इस समय मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और खासकर लोकसभा चुनाव के आसपास, क्योंकि उनकी जो आखिरी उम्मीद थी वह दिल्ली हाई कोर्ट से थी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी ईडी के खिलाफ कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो गलत ढंग से और अवैध तरीके से की गई है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ईडी ने जो कोर्ट के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में लिप्त हैं और उनके पास इस समय पर्याप्त सबूत है। तो अरविंद केजरीवाल यह अच्छी तरह जानते हैं कि जमानत पर इस समय निकल पाना नामुमकिन है। अब उनके पार्टी के लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इस समय लोकसभा चुनाव सर पर है, पहले चरण का चुनाव हो भी चुका है। इस समय पूरे देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। तो इस समय सरकार जो है अरविंद केजरीवाल बहुत ही आसानी से जेल के अंदर चला सकते हैं, क्योंकि इस समय सरकार कोई भी योजनाओं का शुभारंभ या शुरुआत नहीं कर सकती है। तो अरविंद केजरीवाल इस समय एक शातिर अपराधी की तरह जेल से निकलने का प्लान बना रहे हैं। एक अमेरिकी वेब सीरीज आई थी, फिल्म आई थी प्रिजन वेब। उसमें जो अपराधी था वह हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर बंद था और वहां से निकलने के लिए उसी तरह योजना बुनता है जिस तरह इस समय अरविंद केजरीवाल बुन रहे हैं। उस सीरीज में जो अपराधी था वो जेल में जब जाता है, हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर जब जाता है, तो वो कहता है कि वो डायबिटिक है, उसे शुगर की समस्या है। तो अस्पताल प्रशासन जो जेल प्रशासन था उसे अस्पताल ले जाता है। अस्पताल जाते आते उस अपराधी की डॉक्टर से दोस्ती हो जाती है और वो ऐसी दवा लेना शुरू करता है जिससे उसका शुगर लेवल बढ़ने लगता है। और यही उस अपराधी के भाई और दोस्त भी करते हैं जो उस समय उसके साथ उस जेल में बंद थे। अब शुगर लेवल बढ़ने से उसका अक्सर जेल में आना, अस्पताल में जाना आना होता था, जिससे उसे पर्याप्त समय मिल गया कि वह जेल तोड़कर बाहर निकल सके। अब बात है अरविंद केजरीवाल की, वो जेल तोड़ के बाहर तो निकल नहीं सकते, तो वो वही शुगर और डायबिटीज का तरीका अपनाते हैं जो उस फिल्म में अपनाया जाता है। और यह पूरी तरह प्री प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। आप देखे होंगे कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर जाते हैं, उनके पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा, प्रवक्ताओं द्वारा 4-5 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और बताया जाता है कि अरविंद केजरीवाल का वजन 5 दिनों में ही 4 किलो घट गया और जो बीजेपी है वो अरविंद केजरीवाल को जेल में ही मारना चाहती है। आम आदमी के प्रवक्ताओं द्वारा जब यह बयान आता है तो जेल प्रशासन लिखित बयान देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अरविंद केजरीवाल का वजन स्थिर बना हुआ है। इसके बाद फिर आपके प्रवक्ता आतिशी और सौरभ भारद्वाज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो उनके इस बयान के बाद ईडी एक पत्र लिखता है जेल प्रशासन को, तिहाड़ जेल प्रशासन को, और पूछता है कि अरविंद केजरीवाल को खाने में क्या दिया जा रहा है। जेल प्रशासन लिखित बताता है कि कोर्ट के आदेश पर अरविंद केजरीवाल को घर का खाना दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के घर से जो खाना आ रहा है, अरविंद केजरीवाल वही खाना खा रहे हैं जो उनके घर से बन के आ रहा है।
और यह भी बताया जाता है कि वो खाने में क्या खा रहे हैं। जेल प्रशासन बताता है कि उनके घर से आम आ रहा है, मिठाई आ रही है, वो चाय पी रहे हैं तो उसमें अलग से चीनी डाल के पी रहे हैं चाय के अंदर। और ये एक साधारण आदमी भी जानता है कि जिसे भी शुगर की समस्या हो वो मिठाई से दूर रहता है, आम से दूर रहता है, चाय में अलग से चीनी डाल के नहीं पीता, क्योंकि जानता है कि ऐसा करने से उसका शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। तो ये बात अच्छी तरह समझी जा सकती है कि अरविंद केजरीवाल पूरी प्री प्लानिंग के साथ ये खेल खेल रहे हैं और वो जानबूझकर अपना शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं ताकि कोर्ट में इस बात की दलील देकर उनको उनकी जमानत कराई जा सके। जैसा कि एक पेशेवर अपराधी जेल जाता है तो यही करता है। जब भी कोई अपराधी जेल जाता है तो जेल जाने के बाद वो पहला काम यही करता है कि वो अपनी मेडिकल फाइल बनवाता है। वो जेल जाते ही कहता है कि उसे बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है, उसका सर दर्द कर रहा है तो पेट दर्द कर रहा है, चक्कर आ रहा है। इस तरह से क्या होता है कि हॉस्पिटल से एक उसकी मेडिकल फाइल बनती है और जब ये प्रिस्क्रिप्शन बन जाती है और जब उस अपराधी के घर वाले उससे मिलने आते हैं तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो अपने घर वालों को दे देता है और बोलता है कि इस फाइल के आधार पर, इस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जमानत की याचिका डाली जाए। और अक्सर देखा गया है कि कोर्ट ऐसे मामलों में लचीलापन दिखाता है और अरविंद केजरीवाल भी इस समय यही कर रहे हैं। एक अपराधी की तरह जेल से निकलने के लिए ताना बाना बुन रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो ये है कि तिहाड़ जो जेल है, जो तिहाड़ प्रशासन है, वो दिल्ली सरकार के ही अंतर्गत आता है। और ये वही तिहाड़ जेल है जिस जेल में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन बंद थे और जेल प्रशासन बाकायदा उन्हें मसाज तक की सुविधाएं दिलाता था। तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी के एक मंत्री को इतनी सुविधाएं दे सकता है जेल प्रशासन, वो अरविंद केजरीवाल के किसी भी आओ भगत में कोई उहापोह नहीं रखता होगा। कुछ दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं भगवंत मान जी अरविंद केजरीवाल से मिलने जेल गए और बाहर निकलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अरविंद केजरीवाल से जब वो मिलने गए तो उन्हें एक शीशे की दीवार के इस पार उस पार बैठाकर मिलाया गया एक अपराधी की तरह। तो देखिए अरविंद केजरीवाल इस समय अपराधी ही हैं। और दूसरी बात कि जेल प्रशासन का अपना एक अलग नियम होता है। क्योंकि भगवंत मान जो हैं वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं तो वो अपने सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। और जब भगवंत मान से कहा गया कि आप जेल के अंदर अपनी सिक्योरिटी को छोड़ के जाइए तो वो इस बात पर तैयार नहीं हुए। जब वो अपने सिक्योरिटी के साथ गए तो उन्हें जैसे एक आम कैदी के साथ मिलाया जाता है वैसे ही मिलाया गया। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो सारा ढकोसला बढ़ा जा रहा है वो इसीलिए कहा जा रहा है कि ताकि बार बार ये दिखाया जाए कि कोर्ट जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। अभी आज ही आम आदमी पार्टी के मंत्री और जो प्रवक्ता थे, जो नेता थे, वो तिहाड़ जेल के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बाकायदा इंसुलिन की बोतल लेकर। और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं लेने दे रही है, जबकि सारे लोग जानते हैं कि ऐसा लगभग असंभव है। अगर अरविंद केजरीवाल को शुगर की समस्या है, ये सारे लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को एक लंबे समय से शुगर की समस्या है और वो इंसुलिन लेते हैं। और जेल प्रशासन बार बार कह रहा है कि दिन में 3 बार उनके शुगर लेवल की जांच की जा रही है, जो कि सामान्य है। तो इस तरह की जो नौटंकी बार बार की जा रही है सिर्फ इसीलिए की जा रही है कि इन बातों की दलील देकर कोर्ट से उनकी जमानत कराई जाए। बाकी आप आगे की वीडियो के लिए साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।